आज हम बात करेंगे कि जो नौजवान ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो कहते हैं जी मुझसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, वो क्या करें, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब कोई राजा, पहले राजे रजवाड़े होते थे, एक राजा दूसरे पर आक्रमण करता था, तो ऐसे समय में जब कोई राजा आक्रमण करने के लिए चल पड़ा राज्य पर, तो राजा अपने आप को सबसे ज्यादा किस जगह पर सुरक्षित कर लेता था? किले में। कहा? किले में। किले में वो अपने आप को किले में सुरक्षित कर लेता था। तो जो नौजवान कहते हैं जी मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात कामदेव मुझ पर बार बार प्रहार कर रहा है, आज हम उसे ऐसा अभेद किला प्रदान करने जा रहे हैं। ऐसा अभेद किला हम उन नौजवानों को दे देंगे कि जिससे उन कामदेव उन पर प्रहार नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है भाई, इस किले के 8 द्वार हैं। यदि इन 8 द्वारों में से आपने एक द्वार भी थोड़ा सा ढीला कर दिया तो कामदेव तुरंत प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, यदि आपने 8 के 8 द्वार बंद रखे तो कामदेव आपके सामने घुटने टेक देगा, और घुटने नहीं, कामदेव को तो एक झटके में आप मार सकते हो। ऐसी चीजें आज आपके सामने हम रखेंगे। तो ऐसा क्या अभेद किला आप सब जानते हैं। आज भी काम वासना रूपी शत्रु चारों ओर से आक्रमण कर रहा है, एक ओर से नहीं, चारों ओर से आक्रमण कर रहा है। कहीं अश्लील वीडियो है, कहीं अश्लील लिंक है, कहीं श्रृंगार है, तो कहीं अश्लील बातें हैं, कहीं विषय वासनाएं हैं। पता नहीं कितनी कितनी चीजें चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। पता नहीं कितने गंदे विचार अंदर जा चुके होते हैं, कितने अंदर जाने की तैयारी में होते हैं। वासना अपनी चरम सीमा पर है। ऐसी अवस्था में वो किला कौन सा है जिस किले में हम सुरक्षित रह सकते हैं, और वो द्वार कौन से हैं जो हमें बंद रखने हैं, इसको मैं बताऊंगा। वो किला है गुरुकुल। कौन सा वो किला? गुरुकुल। वो एक गुरुकुल ही वो किला है जिसमें कामदेव की नहीं चल पाती, और आप गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे ही आप गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, कामदेव की शक्ति एकदम खत्म सी हो जाती है। ये समझ लिए गुरुकुल में प्रवेश करते ही आपने कामदेव को घायल कर दिया है। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? घायल कर दिया। घायल कर दिया है। और जब शत्रु घायल हो जाता है, गिर जाता है, तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ही जो हमने गुरुकुल में आकर के कामदेव को घायल किया, लेकिन साथ साथ में मैंने कहा 8 द्वार जो होते हैं, जो किले में होते हैं, जिनसे कामदेव प्रवेश करता है, वो द्वार कौन कौन से हैं? जो पहला द्वार है वो है विषयी लोगों का संग, जो गंदे लोग हैं उनकी मित्रता। तो इसलिए गुरुकुल में कोई इस तरह के लोग होते ही नहीं, तो ये द्वार हमारा क्या रहता है? बंद रहता है। फिर आप विषयों की कथा, यहाँ पर आपस में कोई ब्रह्मचारी अश्लील बातें नहीं करते हैं, ना यहाँ करनी चाहिए और ना यहाँ कोई कर सकता है। तो दूसरा द्वार भी हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तीसरा द्वार है विषयों का ध्यान, अश्लील बातें उठाना। यहाँ दोनों समय खूब प्राणायाम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो यहाँ पर हमने तीसरा द्वार भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। चौथा द्वार आ गया स्त्री का दर्शन, यहाँ स्त्रियों को आना ही नहीं है, चौथा द्वार भी बंद कर दिया। 5वां द्वार है स्त्रियों का संभाषण, यहाँ कोई चैटिंग आदि करता नहीं, खूब ब्रह्मचर्य पर बोलते हैं, ठीक है ना, तो संभाषण भी हमने रोक दिया है। फिर आया एकांत सेवन यहाँ होता ही नहीं है, ठीक है। फिर आ गई क्रीड़ा, हम स्त्रियों के साथ कहाँ खेलते ही नहीं है। फिर आ गया स्पर्श भी हम करते नहीं है। फिर आ गया समागम है ही नहीं। तो ये गुरुकुल ही वो किला है जिसके अंदर हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, और यहाँ 8 के 8 द्वार बंद रहते हैं। 8 के 8 द्वार क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। जब हम गुरुकुल रूपी किले में आ जाते हैं, लोग कहेंगे जी हमेशा तो आप गुरुकुल में नहीं रह सकते। यदि आप दुश्मन ने बाहर से घेरा हुआ है, आप किले के अंदर बैठे और आपने क्या किया, यदि किले के अंदर एक सुरंग बनाई और सुरंग से आपने हथियार, भोजन, पानी सब इकट्ठा कर लिया,
सैनिकों को और भी बुला लिया, पूरी शक्ति इकट्ठी कर ली, और जब आपने किले में रहकर शक्ति इकट्ठी कर ली तो बाहर वाला शत्रु आप पर विजय पा सकता है क्या? नहीं। बोलो, नहीं पा सकता। जब आप गुरुकुल में आकर के अपने ब्रह्मचर्य को दृढ़ कर लेंगे, आप 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, जितने दिन इच्छा उतने दिन आप रहे, आपने गुरुकुल में अपने आप को सुरक्षित करके आपने अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया, अपने विचारों को सात्विक किया, और यहां से निकल करके कामदेव की क्या मजाल हमारे सामने टिक सके। तो यदि ब्रह्मचर्य जो नौजवान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे उत्तम और सबसे अंतिम कोई मार्ग है तो वो गुरुकुल है। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, जीवन में कोई भी व्यसन है, कोई भी दोष है, चाहे वो आपकी दिनचर्या अच्छी ना होना है, सुबह लेट उठना, ना व्यायाम, कुछ भी नहीं, ऐसा भी है तो वो भी गुरुकुल में आ सकते हैं। हाँ, चाहे कोई नशा भी किसी भी प्रकार का। यहाँ जो गुरुकुल है, हमने एक शिविर लगाया हुआ है यहाँ पर, ब्रह्मचर्य रक्षा शिविर। इस शिविर में, ये निरंतर चलने वाला शिविर है, कोई भी कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। कोई भी कितने भी दिन रुक सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 4 दिन, जितने दिन है, 6 महीने, साल, जितना रुकना चाहे वो रुक सकता है। यहाँ पर ये शिविर सब निःशुल्क है, दानी लोगों के सहयोग से चलता है, दानी लोग सहायता कर देते हैं। तो ये शिविर निःशुल्क है, कोई सहयोग करना चाहे सहयोग कर सकता है, कोई कहे जी मेरा सामर्थ्य नहीं है तो निःशुल्क यहाँ रह सकता है। तो आप गुरुकुल में आए। मैं वर्तमान में गुरुकुल कुंभाखेड़ा, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार में चलाए हुए हैं। इधर जींद लगता है, उधर नरवाना लगता है, उचाना लगता है, बरवाड़ा लगता है, तो ये चारों तरफ के शहर लगते हैं, हांसी है, तो ये लगते हैं। तो आप यहाँ गुरुकुल कुंभाखेड़ा में आ सकते हैं, यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। तो भाई आप सब आए हैं, आपको कैसा लगा गुरुकुल में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत नौजवान आए हुए हैं, अनेकों राज्यों से आए हुए हैं। कौन कौन से राज्यों से आए हुए हैं? एक बार अपने अपने राज्य बताना। राजस्थान, रुको, एक एक बताएगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, यूपी। अच्छा, जिसने एक बता दिया वो अपना दोबारा। उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, एमपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़, हाँ झारखंड वाला आ गया, और गुजरात का भी था ना वो, हाँ वो गुजरात वाले, हाँ गुजरात। तो इसी तरह अनेकों राज्यों से आए हुए हैं भाई, तैयारी वाले भी। हाँ, यहाँ कंपटीशन की तैयारी वाले भी आ सकते हैं, जो कहे जी मेरी दिनचर्या भी ठीक हो जाए, मैं गुरुकुल में रह भी जाऊं और मैं अपने कंपटीशन की भी तैयारी कर लूं, उसके लिए भी हमने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। आप सोचोगे जी इतनी व्यवस्थाएं क्यों कर रहे हो, ऐसी निःशुल्क व्यवस्था क्यों कर रहे हो जी आप? भाई हम तो है राष्ट्रभक्त है, और युवाओं में अपने राष्ट्र को देखते हैं, युवा बचेगा राष्ट्र बचेगा, और भाई दानी लोगों से सहयोग ले लेते हैं। तो इसलिए हम ये प्रयास करें, हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं, कितने रुपए वाले हैं, दानियों के कार्यों से सहयोग से ये कार्य चल पाता है। और ये जो हमने पेड़ लगाया है, एक दिन ये बहुत भारी फल देगा, और फिर देखना, फिर बहुत विशेष व्यवस्थाएं होंगी। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुकुल में आ सकते हैं। नमस्ते जी।